जिम आपके लिए क्या है? दवाई है रे बाबा। डू यू लाइक मैन? नो। तो मेरा बच्चा खाते पीते खानदान, प्रेगनेंसी और पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। अपनी खुशी के लिए आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की बैंड मत बजाएं। Assalamualaikum जी, so welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan first fitness podcast ever. एक ऐसा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत ही रॉ, अनकट, अनफिल्टर्ड और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद आप करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। चाहे वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, मेंटल हेल्थ हो या फिर उसके बाद जिम की कोई एक्सरसाइज हैं, वो तमाम सवालों के जवाब आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। कुछ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से, कुछ डिफरेंट जिम्स में जाके हम ये सारे सवालात करेंगे और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप तक पहुँचाएंगे। तो इसीलिए आज के लिए हमारे पास जो गेस्ट आई हैं वो बहुत ही मज़े की गेस्ट हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उसके बाद बहुत अच्छी क्लाइंट हैं और इसके बाद बहुत एक अच्छी दिल वाली हैं। और ये भी एक ऐसी इंसान है कि जो अपना दिल जो है ना वो हर जगह ऐसे निकाल कर रख देती हैं लोगों के लिए, स्पेशली क्योंकि लोगों से बहुत प्यार करती हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री हो या फिर इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री हो, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना मज़े का काम करें कि लोग इनके काफ़ी बड़े फ़ैन हो चुके हैं और इनके फ़ैन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि मैंने खुद अक्सर देखा है कि जो स्टोरीज़ वगैरह इनकी लग रही होती है तो मुझे लगता है कि यार इनकी जो गेम है ना अभी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। सो इसलिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त और एक ऐसी इंसान जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में ना कुछ एक पहाड़ तोड़ दिया है। 120 kg से लेके कोई 60 kg पे इस वक्त आ गई और इस वक्त इतनी कोई हो चुकी हैं कि जिसके बाद आप भी बोलेंगे कि क्या ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वेलकम रोज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इतना आप? प्यारा इंट्रोडक्शन मैंने बहुत कम होस्ट से सुना है। रिजवान कमाल के होस्ट हो। ओह रियली? कमाल के होस्ट हो। ये बंदा नेक्स्ट ना टीवी पे आएगा इंशाल्लाह। आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। जबकि मतलब मेरी इट वाज सो नेचुरल। मैं यही देख रही थी कि पिछले जन्म में मॉर्निंग शो के होस्ट थे। बोलना मैंने लेकिन मॉर्निंग शो से ही सीखा है ना? यस। सच अ फ्लो और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, जबकि ये मेरा काम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा होस्ट बनने की कोशिश करूँ और जो अपने गेस्ट हैं उनको इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें कि इस तरह के जो लोग हैं ना फिर वो हमारे लिए भी आगे हम बहुत एक अच्छा वो फीडबैक लेकर आएँ। सो कैसे रोज़ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट एक पॉडकास्ट, वैसे तो आपके काफ़ी पॉडकास्ट हैं, आपके इंस्टाग्राम पे हमेशा पॉडकास्ट होते थे और अमेजिंग न्यू आइडियाज, ट्रेंडी रील्स, Yes. छत पे जाके बैक सीधे कर मतलब मैं कहती हूँ वो रील को आप लोग इतना वायरल करें कि करण औजला और विकी कौशल रिपोस्ट करें। एग्जैक्टली। दैट वाज एफर्ट। बिल्कुल। और आपने भी उस रील में देखा होगा कि वो जो मेरी रील है, छत के ऊपर से खड़े हुए दो इंसान नीचे खड़े हुए। मतलब ये आइडिया कंसीव कैसे किया? मतलब ये मैंने अभी तक देखा नहीं है इंस्टाग्राम पे। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि झाड़ू मार रहे हैं, ट्रेनर आता है ऐसे करता है, जिम में घूम रहे हैं ऐसे, पर छत और नीचे रोड। यस। आइडिया यही था कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ डिफरेंट करें। और नॉर्मली अगर हम जिम में स्क्वाट करते तो हमें कौन देखेगा, वही अगर एक लड़की करती है तो मिलियंस में चले आती है। It was just by 3 boys. यस। There was no girls. No No girls. girls were used in Yes. the video. Yes. No leggings, special leggings were used. नो सेक्सुअल कंटेंट। हाँ, nothing explicit. मतलब तुम छत पे, तुम्हारा भी बस एक ब्लर सा फिगर नजर आ रहा है, वहाँ पे अथर और वहाँ से बाइक पे जा रहे हैं ना। लेकिन मैं हंसी, मैंने अम्मी को दिखाया, मेरी अम्मी भी हंस रही थी, सब घर में हंस रहे थे। एंड आई थिंक विद इन 12 hours 1 million was यस, हलवा। इट इज गॉन ऑन 1 million। और मेरे ख्याल में इस वक्त 2 या 3 million पे वो रील है और बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है आई विश करण औजला इसको रिपोस्ट करे। सुन ले करण, आप रोज की विकी बात कौशल एंड करण औजला। यस, क्योंकि वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, बंदे ने ट्रेंडिंग सॉन्ग। एफर्ट की है, मतलब अपने छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ गया, उस छत पे चढ़ने में मेरी जीन्स फट गई, वो किसी को नहीं पता। ये अब ऐसे काम करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसी ऐसे चीजें कामों तो- के लिए लेकिन मेहनत करो तो हाँ। उसमें मेहनत पे ज़रूर मिलता है फल। बेशक उसमें लड़की हो नहीं हो, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती है। हाँ, दिस वाज प्योर कंटेंट, या प्योर कंटेंट था। तो सबसे पहले ये बताएं रोज के हाउ इज द नेम ऑफ आवर फिटनेस पॉडकास्ट, जिसका नाम मैंने रखा है ओनली फिटनेस। अच्छा, ओनली ओनली आपने देखा ही होगा, आपको पता ही बहुत होगा। सारे ओनली, मतलब लाइक एक बड़ा एक वो है प्लेटफॉर्म बाहर के लोगों के लिए, तो वहाँ मतलब वो है। Yes. अब पाकिस्तान में ओनली फिटनेस। यस, क्योंकि बाकी लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैसे भरते हैं और फिर तो उसके बाद वो उनको कंटेंट मिलता है। सो आपका जो पॉडकास्ट है वो फ्री है। यस, ये है फ्री
अनकट, रॉ, अनफिल्टर्ड, वो बातें जो लोग करना चाहते हैं, वो टैबू क्वेश्चंस हाँ। मैं खास तौर पे अपने पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ कि जो लोग नॉर्मली जिसके ऊपर बात ही नहीं करते, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि जो भी चीज़ हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़ी है वो मेरा ये काम है, ये लेकर आना आप लोगों के लिए। आई फील दैट हमारी इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट जो ये पॉडकास्ट रॉ और अनकट, बिकॉज बहुत सारी हमारी ऐसी घर पे बैठी हुई बच्चियां हैं जिनको आइडिया ही नहीं है Yes. कि कुछ लोग जो आपको टीवी में, जो मैगजीन्स में जो आपको लड़कियां दिखती हैं, वो कितना एडिटिंग, इंस्टाग्राम पे कितनी जो मॉडल्स हैं वो कितना फोटोशॉप, यस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिप्रेशन लेके बैठ जाती हैं। यस You get it? So I absolutely appreciate Only Fitness for bringing this out. And nothing sugar coated. Everything is raw, uncut, हर चीज रॉ है, unfiltered. बिल्कुल इतना दिल पे लगेगी आपको और दिमाग पे लगेगी कि आपकी तबीयत खुश हो लेकिन जाएगी। सच कड़वा होता है। यस, सच कड़वा होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो रोज सबसे पहले मुझे बताएं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट यू, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे से आपको देखता था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको ट्रेन करूं। हाँ। फिर उसके बाद जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, इट्स अबाउट, मेरे हिसाब से शायद वो 120 kg की पिक्चर जो कि इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आ रही है, वो 120 kg की एक बंदी जो कि इतनी फैट है, और उसके बाद Obese, आज जो I मेरे think सामने fat बैठी है में वो sugarcoat कर लेते इट्स हैं। अबाउट हाँ। 55 और 60 kg की इन 60, बिटवीन। 60। तो व्हाट इज लाइक, हाउ लॉन्ग इज द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? मेरी जो लास्ट हैवीएस्ट बर्थडे थी वाज 2014, जिसमें मैंने इतने छोटे से बाल किए हुए ऐसे यूं बॉब कट करके। Exactly, वो picture भी हमारे पास है, yes. 2014 में दैट वाज, आई वाज रियली फैट एट वो मेरी बर्थडे। और तकरीबन उस वक्त कितना वेट था आपका? 100 प्लस ही होगा, 100 120 plus. ही होगा। Okay, yes. बिकॉज मुझे कोई कपड़े नहीं आते थे। मैं आई मतलब नाम तो नहीं बोल सकते, बड़े बड़े स्टोर्स में मैं गई हूँ, और सबसे एक अजीब सा मुझे वाकया वहाँ पे, आई वांट टू शेयर दिस विथ यू, दैट Yeah. इंस्पायर्ड मी। ओके, दो ऐसी चीज़ें हुई हैं दैट इंस्पायर्ड मी टू लूज वेट। देखें, आई वाज ऑलवेज अ चबी बेबी, एक मोटा बच्चा पैदा होता है, और हमारे जो देसी ख़ानदान है, मेरी अम्मी माशाल्लाह अमेजिंग शेफ़, ओके, ठीक है। सो हमारे घर में हमेशा मज़ेदार यमी खाने, सो चबी बेबी, फैट टीनेजर, और हमारे जो देसी होते हैं कुछ नहीं होता, बेबी फैट है, Yes, बेबी फैट है, baby हो fat जाएगा, है, हो और जाएगा। बच्चों को बड़ा वो लेकिन पैम्पर किया देखिए, जाता है। पैम्पर किया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए, आई फील लड़कों के लिए भी वो उनको आइडिया नहीं होता, शायद पता नहीं होता कि बड़े मसले हो जाते हैं, Yep. कि वो जब उस स्टेज पे आ जाएगा, जब वो 100 किलो का लड़का या लड़की बन जाएगी, तो फिर जब वो पतला होगा उसके साथ क्या होगा, Exactly. और जब वो मोटा था तो वो उसने क्या चीज़ें फेस की है। आई मीन ना चाहते हुए भी आपके फ्रेंड्स मजाक उड़ा देते हैं Exactly. कि गाड़ी में तो पीछे सीट पे तो बस ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, ये बैठी हुई है, यू नो। फिर मैं आई वेंट शॉपिंग फॉर ईद, मैंने इतने घंटे वहाँ पे गुजार दिए। अब ये मैं सेल्समैन की फॉल्ट नहीं है, सेल्समैन वाज फ्रस्ट्रेटेड, ओके, क्योंकि मुझे जो पैंट्स आती थी वो ऊपर का नहीं आता था, ओह, और जो मुझे नीचे मतलब ऐसा हो जाता था। तो उसने ना, बेचारे ने मुझे 2-3 घंटे अपने दिए, और फ्रस्ट्रेट होके उसने मुझे बोला, मैडम आपके साइज के कपड़े यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको सिलवाने पड़ेंगे। ओह, और वहाँ पे लोग थे, तो मैंने आई वाज लाइक एंड ओके। वो जो लोगों की सराउंडिंग्स में हाँ। आपको, वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो मेरे साइज में नहीं मिलती Yes, थी, exactly. ठीक है। वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने बोला ओके। फिर एक दिन हम लोग एक ऐसी लाइक गेट टुगेदर ही था, उस वक्त याद है एक ब्लू वेल गेम आया था, यस, ब्लू वेल। आई On वाज that वेयरिंग अ time. ब्लू शर्ट एंड आई हर्ड समबडी मेक फन ऑफ मी कि ब्लू वेल है, यहाँ पे ब्लू वेल है, ओह, एंड दैट वाज आई वाज लाइक ओके, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता वहाँ था पे मतलब बेसिकली सब आपके लिए बात करते हैं, एक अलग नेम कोड किसी लेके। स्टूपिड इंसान ने बोल दिया, ठीक है, हर कोई बुरा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर सपोर्टिव। जो मेरे फ्रेंड्स 10 साल पुराने थे वो अभी भी हैं, एग्जैक्टली, एंड वो उन लोगों ने मुझे उस टाइम भी ऐसे ही ट्रीट किया और अभी भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। सही है। वो ऐसे नहीं ट्रीट करती है पतली हो गई है सो नाउ वी आर ट्रीटिंग अ स्पेशल और नाउ शी इज दिस, दे ट्रीट मी द सेम वे, बिकॉज वो आप जैसे इंसान हो ना वो वैसे आपको ट्रीट करते हैं। मुझे जैसे लगता था इफ यू आर अ नाइस पर्सन यस, यू विल बी ट्रीटेड नाइसली, यस, बट मुझे एक थोड़ा सा लेट वेकअप कॉल आया कि जैसे पहले फिजिकल अपीयरेंस पे लोग जज करते हैं। एग्जैक्टली, आप अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो, इट डजंट रियली मैटर। आजकल की दुनिया में ना पीपल आर जजिंग ऑन
Everything. on your outer appearance, what cell phone she has, what brand she Exactly. has, how this person looks. But that's not me ना. But हमारा जो मुआशरा है very fake. बेशक वो फेक बैग होगा लेकिन वो ब्रांड लेके घूमेंगे Brand भाई होगा क्यों? जब आप ओरिजिनल नहीं ले सकते, आपने फेक उठाना है तो कोई लोकल ब्रांड यूज कर लो. सही बात है. आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन Yeah. बट आई ऑल्सो बिलीव दैट ब्रांड्स आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाती. तो मेरा तो यही परसेप्शन था कि अगर मैं मोटी हूँ लेकिन मैं अच्छी हूँ, आई एम अ नाइस पर्सन. लेकिन नहीं, लोग ऐसे नहीं थे. मोटी है मतलब बिल्कुल, आई डोंट नो, लोगों को अभी भी लगता है कि फैट पर्सन इज उसको हमेशा सेकंड देखा हाँ, जाता है उनको ना, priority उनको नहीं थोड़ा मिलती साइड basically. Yeah. प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं. वैसे चलेंगे भी, चैलेंज है, हमने कर लिया. एंड आई थिंक आप ही के साथ अपने ट्रेनिंग शुरू की थी. जी बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल. पहले मुझे बहुत शर्म आती थी जिम में कि आप इतने हैवी होते हो और फिर आप वर्कआउट करते हो तो आपको और ये मेरे लगता ख्याल है में सबके लिए एक पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जिन लड़कियों का वेट ज़्यादा होता है ना, वो जिम में जाने में बड़ा एक डरती हैं कि Because लाइक वो जिम पता में है- जाएंगी, लोग किस तरह उनको बुली Because करेंगे. नहीं, हमारे जहन में लगता है सब हमें देख रहे हैं यस. कि बहुत मोटी है, पसीना कितना आ रहा है, बहुत मोटी है, ये हो रहा है, Yes. वो हो रहा है. ये आपका दिमाग है, जबकि जिम में कोई किसी को नहीं देखता. कोई नहीं दिखता. और देखें, अच्छी बात ये कि आप जिम जाएं, द ओनली थिंग डिपेंड्स ऑन कि व्हाट यू आर वेयरिंग. अगर आपको लगता है इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू कैन वेयर ओवर साइज. आजकल ट्रेंडिंग में है, आप थोड़े लूज कपड़े बिलीव पहने. के पास बहुत मजे मजे के ओवरसाइज शर्ट्स है. वेयर समथिंग के जो किसी भी ब्रांड पे, मेरे ब्रांड से आप ले सकते हैं. लेकिन जिम वेयर ऑफ कोर्स एक ज़रूरी है, खासतौर पे वो खवातीन जो कि शलवार कमीज़ में समझती हैं कि वर्कआउट होता है, तो वो नहीं है. हाँ. वर्कआउट के लिए आपको यहाँ से तैयार होना पड़ता है. यहाँ से जब आप पहनते हैं, आप अपने आप को पहले शीशे में देखते हैं, फिर आप अपने कपड़े पहनते हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉपर लेकिन स्केड्यूल पे जाता है. इतनी खुशी मिलती है ना जब आप कोई पुराने कपड़े में आ जाते हो. ओ हो वो तो रोज आपके खुशी. पास वो जो उस वक्त के ओबेसिटी का जो आपका वो था, हाँ. उस वक्त के कपड़े अभी आपके पास हैं? नहीं नहीं है? दे दिए. दे दिए? क्योंकि मैं घर में, मेरे घर में सबसे बड़े कपड़े मेरे होते थे, साइज 16 नंबर, मतलब सबसे. अब मैं जब जाती हूँ मैं कहती हूँ आई वांट अ साइज 10, इतना मजा आता है. वाह. लेकिन यार दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग. क्योंकि मैं अगर ये दोनों पिक्चर्स लोगों को दिखाना चाहूँ कि उस वक्त की हाँ. रोज और इस वक्त की रोज, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. It's a huge और लोग difference. इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मरते हैं कि यार इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज. तो ये टोटल कितने अरसे की जर्नी है, क्योंकि ये बताना इसलिए हमारे व्यूअर्स के जरूरी है, क्योंकि वो लगते हैं कि रातों रात का गेम है, नहीं एक होता. आध महीने में ऐसा हो जाता है. नहीं है. और उसके वो लिए- जो होता है वो बहुत अनहेल्थी होता Unhealthy, है. exactly. मेरा यू हैव बीन विथ मी थ्रू आउट द होल जर्नी. तो ये बहुत ही ग्रेजुअली हमने किया था, लेकिन उसके डाउन साइड जो मैं कह रही थी, आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. Exactly. आप इतने ज़्यादा वजन से गिरते हो. तो रिजवाना हैड सो मच एक्सेस स्किन ऑन माई स्टमक. Yes. 6 kgs ठीक है. उसको मैंने रिमूव करवाया. Which is a dead skin, right? विच इज़ डेड स्किन, बिकॉज आपका सारा फैट तो चला जाता है, बट देन आपकी जो स्किन है वो एक कपड़े की तरह हैंग हो रही होती है. Exactly. ठीक है. सो हाँ, वो मैंने रिमूव करवाई. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये इस चीज़ को बता भी रही हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को छुपाते हैं. लेकिन छुपा अगर आप क्यों रहे? ओबेसिटी के साथ, कॉमन सेंस की बात है. एक बंदी जो इतनी मोटी थी वो इतनी पतली हुई है. अभी भी है, मेरे आर्म्स Yes, को बिल्कुल, टोनिंग उस की तरह की जरूरत arms होते है, हैं. थाइस को टोन की ज़रूरत है, अभी भी एक है. तो मैं उन माओं को बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी बेटी ज़रा सी गोलू गोलू है ना, तो ओए मेरा बच्चा खाते पीते खानदान से नहीं करो. Yes. आगे जाके इस गोलू गोलू को प्रॉब्लम होगा. एग्जैक्टली. आप उसको वो प्रॉब्लम हर किस्म की हो सकती है. वो बहुत सारे लोग जो कि ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी वगैरह पे भी नहीं जा पाते. तो ये बहुत Exactly. सारी चीज़ें हैं. हाँ. आफ्टर मैरिज बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो इनको आपको लुक आफ्टर अभी से करना पड़ेगा. उन बच्चों को नहीं पता, लेकिन आपको ये यार बताना आपके पड़ेगा. नीज में मसला होता है, आप मूव नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, आप जरा से सीढ़ियाँ चढ़ते हाँप जाते हो. हार्मोनल इश्यूज कितने हैं. प्लस यू गेट अ लॉट ऑफ एक्नी बिकॉज आप डिप्रेशन में खाते हो, आप अच्छे नहीं लग रहे. ठीक है, आपने शीशे पे एक अजीब से कपड़े पहन लिए, आप खुद को अच्छे नहीं लग रहे. बिल्कुल है. देयर इज नो सेल्फ लव. आप उस डिप्रेशन में खाए जा रहे हो और मजीद बड़े हो जा रहे हो. दैट्स हाउ इट इज. Yes. आप कभी भी कोई बाहर के जो शोज आते हैं, माई 600 पाउंड लाइफ, आप उनकी स्टोरी सुनो, क्या है, डिप्रेशन में खा रहे हैं, खुशी में कोई नहीं खा रहा. एग्जैक्टली. बिकॉज फूड इज ऑल्सो अ ड्रग. फूड इज अ ड्रग. अच्छा, जहाँ पे आपने फूड की बात करी है, मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये बताएं कि इन योर जर्नी व्हाट इज़ योर डिसिप्लिन इन डाइट. आपका जो डाइट का एक डिसिप्लिन था, वो आपने किस तरह फॉलो किया, कौन सी डाइट करी,
ताकि वो लोग जो कि इंस्पायर होके वो खुद करना चाहें, वो क्या थे? मैंने कौन सी डाइट नहीं छोड़ी, जो गूगल पे है ना मैंने सब कुछ कर लिया। सब कुछ मैंने एक टाइम पे कैबेज सूप डाइट भी ट्राई की थी। ओके। और उसका मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या होता था, मुझे चक्कर आते थे, गिर जाती थी। दिन में 3-4 चक्कर आ रहे, गिर रही हूँ भाई, हर जगह गिर रही हूँ मैं मतलब नजरों से नहीं गिर रही, बस ऐसे ही गिर रही हूँ ओके। वेरी बैड। प्लीज फाके ना करें ये। फाके ना देखें आप जैसे आपका ट्रेनर है वो आपको एक डाइट बताएगा जिसमें आप प्रॉपर प्रोटीन भी लें, एग्जैक्टली, कार्ब्स भी लें, एक संडे रखे चीट डे के लिए। ये तो बात वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डाइट्स ट्राई करके फिर आपको एक चीज़ Yes. आती है। एंड डाइट ऐसी चीज़ होती है जो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर घास भूस और सिर्फ एक चीज़ तो आप उकता जाओगे। कीप योर सेल्फ, जैसे फॉर मी राइट नाउ आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। राइट। उसमें मुझे एक चीज़ का सुकून है कि घर पे मैं जब जाऊंगी तो डिनर में जो अम्मी ने बनाया होगा वो मैं खा सकती हूँ, बिल्कुल है। बिकॉज मेरे पास कैलोरीज है। अब थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि फॉर अ वुमन यू नीड टू कंज्यूम 1000 कैलोरीज, not less, 1000 to lose weight. Yes. And for a man you need to consume 2000 to lose Exactly. weight. If you are consuming less than 1000, आपकी बॉडी बोलेगी बस कुछ हो गया है, हम कुछ नहीं करेंगे, it's gonna freeze. Yes. You're going to drink lots of water, वरना water retention आ और जाएगा। खास तौर पे इस गर्मी में। Exactly. तो 1000 कैलोरीज तो आपने खानी ही है। तो आई एम रिलैक्स्ड कि मैं घर पे जाऊंगी और जो अम्मी ने बनाया चावल रोटी 1000 है मेरा पड़ा हुआ, मैं खा लूंगी। और आई गेस आपने जितनी भी डिफरेंट डाइट्स करी हैं, इस डिफरेंट डाइट से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन बेस्ट सी जो डाइट काम मेरे लिए करती है बेहतर है। वो प्रोटीन करती है Yes. मेरे लिए और इंटरमिटेंट। बाकी आई फील कि जितना आप ये फाके पे चले जाते हो, ये घास भूस पे, ये कीटो शीटो पे, ये यूं वापस आता है। हैव यू एवर बीन इनटू कीटो डाइट? ट्राई किया था, यूं वापस आया था सब। और कीटो डाइट आपने करी है? यस की है मैंने। How was मैंने the ऐसी experience डाइट about छोड़ी, the वो keto कहते diet? हैं ना क्योंकि बहुत सारे लोग कीटो डाइट करते हैं, हाँ। उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत बुरी है, बुरी है ना? बहुत बुरी है। लाइक मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, कीटो डाइट पे बहुत सारे ऐसे लोग, खासतौर पे लड़कियाँ बहुत शौक से करती हैं कि इतने फला इंचेस लॉस हो जाएंगे। बट कीटो डाइट में देयर इज़ अ थ्योरी कि जो आप अपना फास्टिंग करते हैं उसके बाद अपना कार्ब्स छोड़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन छोड़ते हैं और सिर्फ फैट की इंटेक लेते हैं, सो आपके लिवर के अंदर कुछ कीटोन्स पैदा होते हैं, ओह। ठीक है। एंड दैट कीटोन्स यू आर गाइज आर टेकिंग एज अ एनर्जी सोर्स, तो जिसकी वजह से लिवर के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला होता है। खासतौर पर वो जब ख़वातीन करती हैं तो ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि जब हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, हाँ। स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लेटर ऑन होती हैं, जो कि आपको उस वक्त तो अच्छा लगता है कि वेट लॉस करें, बट डोंट गो लेकिन वो फॉर द वेट कीटो लॉस डाइट। रहता भी नहीं है, यस, ठीक है, वो वेट लॉस फौरन से वापस आ जाता है। सो इससे अच्छा आप ऐसी डाइट करें जो, देखिए गेम बस इतना है कि मुंह को कंट्रोल करें। या कि मतलब जो आपको कोई बोले खाना तो आपने ये वाली मिसाल लेनी है। नहीं, मुझे अगर कोई चीज़ खानी होती है ना, मैं मेंटल नोट बना लेती हूँ संडे। या जैसे आई लव हलवा पूरी, मैं अम्मी को बोलती हूँ संडे प्लीज़ ब्रिंग मी हलवा पूरी। मुझे पता है कि मैं एक पूरी खाऊंगी लेकिन संडे मेरा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ चीट मील और चीट डे। अच्छा, फॉर मी यस, मेरा जो चीट डे इक्वल्स चीट मील, बिकॉज आई But- ईट वंस अ डे। बट चीट मील और चीट डे में बहुत बड़ा एक फर्क है। अब सारा दिन खाते रहोगे तो Because फिर that तो cheat मसला day हो is जाएगा। basically आप पूरा दिन खा रहे हो और वो पूरे एक हफ्ता आपका बढ़ गया। नहीं, मतलब मैं तो वंस अ डे खा रही हूँ ना। सो चीट मील, हाँ, चीट मील, सॉरी तो ऑलवेज फोकस ऑन चीट मील, बिकॉज अगर रोज ने ये चीट डे कहा है तो आप अगर तो पूरा मेरा हफ्ता तो वर्कआउट day है करें और एक दिन आके सब कुछ खाएं कि आज मैं बर्गर खाऊंगा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, आज मैं हलवा पूरी खाऊंगा, लेकिन तो एक पूरा इंसान हफ्ता इतना आपका ज्यादा बेकार है। कैसे खा सकता है? खाते हैं भाई, लोग खाते हैं, क्योंकि जो खास तौर पे जो ड्रास्टिकली ऑन डाइट होते हैं ना, उनकी क्रेविंग्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्पाइक कर जाती हैं हाँ। कि वो नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं एक और आपको एक हैक सिखाऊं कि आपको जब कोई चीज़ की ठहरक हो ना, जैसे कोई चीज़ खाने की ठहरक हो, हाँ, आप अपनी रूह को सुकून करते हैं। बेशक आप उसका 2 चम्मच खा ले, यू विल बी लाइक हाँ मैंने खा लिया। आपकी जो भूखी आंखें हैं ना वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। एग्जैक्टली, बस पेट नहीं भरे उससे, भूखी आंखें और खाने की ठहरक। खाने की तरह। अच्छा, रोज ये बताएं कि जिम में व्हाट यू फील लाइक, आपको जिम कितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने क्या आपकी स्टोरीज में वो चीज़ नज़र आती है, लाइक यू फील सो मच हैप्पीनेस, पर बहुत एक अलग वाइब होती है आपकी जिम में। तो जिम आपके लिए क्या है?
दवाई रे बाबा. दवाई Gym is therapy for me whenever I'm down, depressed. It's an addiction. If I don't come to gym, तो I become depressed. And मैं gym workout करके जाऊंगी, I'll be so happy, I'll be so nice, Yes. you know. एक है, बस gym है, ज़रूरी है. हाँ, बिकॉज वो एक जिम के अंदर आके ना आपके कुछ एक हार्मोन्स होते हैं. आपके happy hormones Yes, release happy होते हैं. The hormones. same happy hormones after you have a physical with your partner, after you have chocolate, after you use a drug, the same hormones are released. Endorphins कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? Yes, endorphins. या dopamine कहते हैं. Dopamine, yes. Dopamine कहते हैं. We are doing a podcast at the gym, so जिम में ऐसी चीजें Gym होती में रहती है, हैं. तो Because it's an ये active gym है gym, और yes. रैंडम चीजें बिल्कुल होती हाँ, हैं. हम किसी को रोक और नहीं सकते. तो इस तरह की जो चीजें आपको बिल्कुल मिलेंगी और इसको हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे बिकॉज इसी के लिए हमने इसको अनकट रॉ अनरियलिस्टिक Unfiltered. अनफिल्टर्ड है. तो ऐसे हो सकता है 2-3 लोग आके हमसे टकरा भी जाएं हाँ. तो नो इश्यूज, आपको देखना पड़ेगा. So same chemical आपको जिम से मिलता है. हाँ, आप अभी तक शुरू के जब आप कार्डियो करते हो ना, शुरू के 10 मिनट बहुत जहरीले लगते हैं. इसके बाद इट्स ऑल. अच्छा ये बताएं कि जिम वेयर खास तौर पे उसमें आजकल जो है मैंने एक वाइब देखी है, खवातीन खास तौर पे एक बहुत अलग साइड पे चली गई हैं. जिम वेयर और पार्टी वेयर एक बहुत बड़ा फर्क है. मैं भी देखती हूँ. यू नो दैट हाँ. कि you are going into the gym or going in a party, like what is Mat- your Then again देखिए, there are 2 types of people in the gym. 2 या 3 types. आपने रील बनाई थी. कुछ आती हैं just to Socialize make with? friends. Okay. Yeah. Goes for both men and women. Some come wearing head to toe brand. अच्छा, मजे की बात है, वो लोग वर्कआउट ही नहीं करते, वो Exactly. पिक्चर्स ही क्लिक कर रहे होते just to get some हाँ. social media attractions? वो ज़्यादा रील्स, ये वो फलाना ढमकाना. एंड सम पीपल जस्ट कम टू वर्क आउट, Exactly. यू नो. अब वो आते हैं जैसे आज तो मैं प्यारी बन के आई हूँ, आपका पॉडकास्ट है. Yes, आज रोज जो है वो वाकई में प्यारी बनकर आई है. अदरवाइज रोज ऐसे आती है मैं ऐसे फोनी बांध because it's के all here. आप हाँ. वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप जिम करने जा रहे हैं, इस चीज को आई समझें. डोंट गेट इट. बाल ऐसे सीधे हुए हुए, मेकअप हुआ हुआ. पहली बात तो मेकअप के साथ जिम ना करें, आपको दाने हो जाएंगे. Yes, योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ, yes. राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स आप किस काम के लिए जिम आ रहे हैं. Okay, what is your favorite exercise या वर्कआउट आप कहते हैं या Mine फिर is फेवरेट मसल? leg day. Leg day? यस. ओके. सो रोज का फेवरेट है लेग डे और Yes. इसीलिए लेग डे पे हमेशा हमने देखा है रोज आपको डेडलिफ्ट करते हुए मिलेंगी. डेडलिफ्ट शी लव डेडलिफ्ट. और मुझे जहाँ तक याद है कि जब डेडलिफ्ट इसने स्टार्ट किया था बहुत बुरी फॉर्म होती थी, उसके बाद मैं हर रोज इसको समझाता हमने था. कोविड के बाद जब मैं जिम आई, तब मुझे एक इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छी लगती थी. नाम Yes. ले सकते हैं? Yes, yes, yes. मिरांडा. मिरांडा, इट्स बेसिकली इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर. मैंने She रिजवान is को पिक्चर crazy. दिखाई, मैंने बोला ये है हमारी बॉडी गोल, एंड इट वाज मिरांडा. मतलब जिम का फायदा ये है कि आप अपनी बॉडी टाइप चेंज कर सकते हो. Yes. यू कैन बल्क, यू कैन शेड, यू कैन गेट रिप्ड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट Yes. विदाउट गोइंग अंडर द नाइफ. एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड डाइट. ये हर चीज आप करेंगे तब होगी. एग्जैक्टली. तो मुझे ना वेट्स उठाना बहुत अच्छा लगता है. मतलब डेडलिफ्ट इज माय लव. डेडलिफ्ट, यस. Yes. और डेडलिफ्ट मेरे हिसाब से ख़वातीन को अब बहुत ज़्यादा शौक हुआ है. पहले ख़वातीन डेडलिफ्ट इतनी नहीं करती थी, बट ड्यू सब ट्रेंडिंग और इसके अलावा मैंने काफ़ी नोट किया कि अब बहुत सारी लड़कियां स्पेशली डेडलिफ्ट्स के अंदर आ गई हैं, कॉम्पिटिशंस खेल रही हैं. बिल्कुल. तो दिस इज़ अ गुड साइन. बेसिकली हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कहते हैं जिम जाओगी लड़के जैसी बॉडी हो जाएगी, बड़ी Yes. बड़ी बॉडी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और वेट उठाएंगे तो मसल बन जाएंगे. मसल्स बन जाएंगे. ऐसा नहीं है भाई. आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है. मतलब आप पतले हो और आप ऐसे कॉटन कैंडी की तरह हो, ये तो नहीं है. Exactly. ये तो अच्छी बात नहीं है. अच्छा ये बताएं कि नॉर्मली जब आप जिम आती हैं तो आप रिकमेंड क्या करती हैं कि वर्कआउट इट शुड बी विद ट्रेनर और आपको खुद करना चाहिए? डेफिनेटली विद अ ट्रेनर. व्हाई इज दैट? बिकॉज ये इम्पोर्टेंस किस तरह से हो सकती है? डेफिनेटली विद द ट्रेनर. बिकॉज आप कभी फॉर एग्जांपल कल मेरा मूड बहुत डाउन था, मैं आके मैं वर्कआउट कर रही थी. अब अगर मैं ही होती ना तो मैं ऐसे कार्डियो करके चली जाती. अगर आपका ट्रेनर होता है ना साथ में, नहीं, यस. नो, 1 मोर, नहीं 2 सेट हो रहे, नहीं एक और भी होगा, 12 हो रहे, नहीं 15 करो. यू नीड एन एक्स्ट्रा पुश इन द जिम. यस,
that basically a trainer saying कि that trainer will motivate you to give you the जो आप best खुद नहीं and कर push सकते। you for the limits. So आपको ट्रेनर मेरे हिसाब से ऐसा भी है कि बहुत दफ़ा बजट के इश्यूज होते हैं, लाइक इफ यू डोंट हैव अ बजट तो एटलीस्ट 1 महीना आप अपने ट्रेनर के साथ करें, उसके हाँ। बाद फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे आएँ बिल्कुल। और फिर यू कैन फील द डिफरेंस विदाउट ट्रेनर एंड विद ट्रेनर With कि आपको क्या trainer, फ़र्क हाँ। है। आप अगर अकेले आओगे ना, जैसे कभी कभार आप कार्डियो अकेले करते हो, फोन पे लगे रहते हो, Yes, yes, yes. साइड में बैठ के फोन सुन रहे होते हो, ट्रेनर होता है ना पीछे लगा होता है, वो टीचर की तरह क्या कर रहे हो, गेट बैक, यू नीड अ ट्रेनर। अच्छा, जिम में अक्सर हमने ख़ास तौर पे जब को इन्वायरमेंट जिम होता है तो उसमें बड़ा एक मसला होता है ख़वातीन के लिए एक्सरसाइज करना। हाउ डू यू फील दैट कि ख़ास तौर पे कुछ हर जिम में कुछ 2 तरीके के मर्द होते हैं, एक होते हैं जो नॉर्मल अपना वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर जगह ताड़ होते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ लड़की होती है वहाँ घुस जाते हैं, ठरकी मार। ठरकी, उसके हाँ। लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस जिम में मैं और आप हैं तो वहाँ पे तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, कोई ऐसा कोई बट ठरकी। स्टिल हर जगह हैं वो लोग। अगर हैं तो फिर हमें फील नहीं होता, बिकॉज हम इतना वो होते हैं, Exactly. इन्वॉल्व होते हैं हमारी वर्कआउट में। लेकिन जितने भी हमारे जिम में हैं, दे आर लाइक ब्रोज, मतलब वो उनको कोई वो नहीं है, वो अब लगे हुए हैं अपने बाइसेप्स, एंड आई अपने गेस वो उसमें। दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको 10,000 लोग देख रहे हैं, बट अगर आप अपनी इसमें गुम है ना, आप इतना पैशनेट हैं I don't तो feel डोंट it. केयर इट। हाँ, I don't care because you are coming and जितने भी हैं यहाँ पे they are like bros। हम तो मिलते भी ऐसे ब्रोज की तरह। यस एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ सवाल निकाले हैं, वो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ और उसमें कुछ जो हैं वो सबसे पहले कुछ रैपिड फायर्स हैं Okay. जिसके आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने हैं एंड इट विल बी अ 1 वर्ड और इट शुड बी अ 1 लाइन। ओके, ठीक है, तो आपको वो जो जवाब हैं वो सिंपल सिंपल देने हैं। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? डेफिनेटली इवनिंग। इवनिंग, बट के नॉर्मली लोग जो है वो कहते हैं कि इवनिंग में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आपके कोर्टिसोल रिलीज हो जाता है एंड ऑल दैट। नहीं, इतनी मजे की नींद आती है। हाँ और मेरे हिसाब से वर्कआउट आपको किसी भी टाइम करना चाहिए जब आपको टाइम मिले। हाँ, मतलब ये क्या है, अब मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, या मॉर्निंग पे अगर आप जल्दी काम पे जा रहे हो तो क्या फिर वर्कआउट ना करें? यस। एनर्जी ड्रिंक या प्रोटीन शेक? डेफिनेटली प्रोटीन शेक। अच्छा, मेरे उसमें दोनों नहीं है। दोनों नहीं? दोनों नहीं है। फिर कोई लेकिन तीसरी चीज है? ग्रेनोला बार्स आर गुड। Okay. हाँ, ओके, फेवरेट जिम वेयर? बिलीव। ओह माय गॉड, बिलीव मेरी ब्रांड की जो Believe, एंडोर्समेंट हो गई है। यस, एंड आई लव कि सबसे ज़्यादा जो मेरी ब्रांडिंग में रोज़ सबसे ज़्यादा कपड़े पहनती है, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं एंड मेड विद लव, और उसको अच्छे लोग जब पहनते हैं एंड तो दे मुझे आर भी बहुत मतलब लाइक सो लॉन्ग लास्टिंग। मैंने दूसरी ब्रांड्स के भी पहने हैं, ऐसे नहीं है। और मैंने आके क्या बोला है, अभी तो मैंने बस 2-3 दफ़ा वॉश किए हैं और बस सिलाई उधड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसके कितने साल हो गए एज इट इज, और आप आज भी उसी तरह पहन रही हैं। आज भी ऐसे पहन रही हूँ। ओके, फेवरेट कार्डियो एक्सरसाइज? अब सिंस रमजान स्टेयर मास्टर। स्टेयर मास्टर? Yes. स्टेयर मास्टर पे क्या आपको अच्छी चीज़ लगती है? व्हाट इज ऑल अबाउट स्टेयर मास्टर जब आप करती हैं? स्टेयर मास्टर एंगेजेस एवरीथिंग। आपका लेग डे, ये अगर आप थक जाते हो तो आपको आर्म्स भी यूज करने पड़ते हैं, Yes. बट ये स्टेयर मास्टर। So a stair master is basically a full body exercise where include everything, your core muscles, your arms, your lower body, your glutes, each and everything, plus your mental health. ये हर चीज़ में जुड़ी हुई है। Weight loss या weight gain? वेट लॉस प्लीज। Really? अभी भी? अभी भी। Okay. Free weights या machines? डेफिनेटली मशीन्स। Definite machine. Any one myth जो आपको लगता है कि यार ये जो myth है ये बहुत स्ट्रांग है? Let's suppose मसल बनना हाँ, without, बिल्कुल। या फिर वो जैकेट पहन के वर्कआउट करना, पसीने ज़्यादा आएंगे। हाँ, मुझे लगता है ये पसीने वाली मिथ है। और हाँ, ये भी कि आप बहुत ज़्यादा ये उठा लोगे तो मसल्स, ऐसे तो फिर मेरे बहुत डोले होने Yes. चाहिए यार। और स्वेट अगर जितना आएगा तो उतना आपका फैट जो है ऐसा खत्म हो कुछ जाएगा। नहीं है। आप कराची में जितनी गर्मी अब पड़ रही है, जितना पानी आपकी बॉडी में होगा वो निकलेगा। और कराची में जितनी गर्मी पड़ी है इस वक्त, तो पूरे पाकिस्तान वालों के 6 पैक्स होने चाहिए। क्या हुआ फिर आपकी स्वेट का? फेवरेट म्यूजिक ड्यूरिंग वर्कआउट? फेवरेट, अच्छा मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट। वर्कआउट के टाइम भी? रोज के इतने गम हैं। सैड सॉन्ग सुनती हूँ, क्या मोटिवेशन है सैड सॉन्ग्स में, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छा वर्कआउट करना, माय ओपिनियन इज गो फॉर एनी रैप वर्कआउट या कुछ ऐसे। खास तौर पर आई लव तलहा यूनिस और दो जो रैपर हैं हाँ, हमारे, मतलब यस रैप। हाँ। their raps are totally amazing.
इसके अलावा चीट मील और चीट डे वो आप जवाब दे चुकी हैं। cheat meal. मील। वन वर्ड एडवाइस, कोई एक ऐसी एडवाइस जो कि आप देना चाहेंगे लोगों को ड्यूरिंग फॉर द वर्कआउट? फॉर द वर्कआउट इज किसी को वो मत करें कि ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। बस आप वर्कआउट कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। आंखें बंद कर लें, जस्ट गो फॉर इट। ओके, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको गलत जवाब देना है। गलत जवाब दे। जी, अच्छा, इतने गलत जवाब देने हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब में ही काउंट होंगे। सो दैट इज रॉन्ग आंसर ओनली। ओके। जिम जाने से क्या होता है? वेट गेन होता है। वाह। वर्कआउट करना चाहिए? नहीं, बहुत बेकार चीज है ना, फालतू। हर चीज है। पता नहीं क्यों बैठ के आप लोग हमारी फालतू पॉडकास्ट है, फालतू। बॉडी किस लिए बनाते हैं? बॉडी लोगों को दिखाने के लिए बनाते। ये तो सही है। अच्छा हाँ, ये भी सही है, बॉडी कपड़े पहनने के लिए बनाते। कपड़े ये भी सही है। नहीं, कुछ लोग बॉडी बना के कपड़े कम पहनते हैं ना। ओके, बहुत गहरी बात है। डू यू लाइक मैन? नो। भाई खवातीन जितनी भी देखनी है खुश हो जाएं, जो उस तरह की हैं वो आज रोज को मैसेज कर लें। फिटनेस या फैटनेस? डेफिनेटली फैटनेस। फैटनेस। पानी पीना जहर है? जहर है। जहर है ना, जहर बहुत जहर है, मत पिया करें। पीजिए। पिज्जा या ओट मील? डेफिनेटली पिज्जा। ऑफ कोर्स। इंसान या गधा, कौन ज्यादा कार्डियो करता है? इंसान। यस। कौन से वाले कार्डियो की बात कर रही हैं? देखिए, कुछ इंसान तो गधे से ज्यादा कार्डियो करते हैं फिर। मेंटल हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ? दोनों हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भी टैबू आप डिस्कस करें Yes. कि लोगों को लगता है सेक्सुअल हेल्थ किसी खाते में आती ही नहीं है। ओके। एक इसी पे हमारे एक बड़ा अच्छा सवाल निकला है अबाउट द टैबू टॉपिक्स। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो कि सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन करती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, उनको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका क्या कहना है? बिकॉज आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और आप इतने अरसे से वर्कआउट करें तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑल फॉर दैट। ये एक और मिथ है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स आप वो नहीं कर सकते, वर्कआउट ज़्यादा ना Yes, yes, करेंगे, yes, ना yes. करें। Whenever it is my time of the month, I start with leg day. रियली? Yes. Why? Because zero bloating. ओके। Zero bloating. And आपका जो पेन है ना वो भी नहीं होता. You don't get that pain. So this is a myth that you can't do weights. It's even if you are, you know, when you're at the time of the month. Yes. ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको bloating नहीं चाहिए, start with leg day. और मेरे हिसाब से कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हैं उसको, तो उनके लिए आई गेस हम ये बीइंग अ ट्रेनर, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू वन थिंग कि बेशक आप एक दिन जो है वो ऑफ ना करें, जस्ट गो टू द जिम, डू सम कार्डियो। अगर आपको Cardio ज़्यादा कर ऐसा लें, लग रहा हाँ, है cardio एक दिन कर आप कार्डियो करें, दूसरे दिन से यू कैन गो फॉर एनी अपर बॉडी वर्कआउट। हाँ। उसके बाद ऐसा ऐसा लाइक थर्ड डे में आप एटलीस्ट वर्कआउट कर ही Like, सकते ये हैं। मैंने एक हैक डिस्कवर किया है कि जब भी मेरा फर्स्ट डे है और मैंने लेग डे किया है, मेरा स्टमक ब्लोट नहीं होता। जबकि आपका ऐसे जब आपकी डेट्स आती है तो उस आप वक्त पूरे बहुत ज़्यादा ब्लोट ब्लोटिंग हो फील जाते करते हैं। हैं। एग्जैक्टली। माई स्टमक डजंट ब्लोट। तो ये एक आई थिंक एक हैक है, आई डोंट नो, मेरे साथ इट्स तो अ ऐसा डिफरेंट होता है। बॉडी टाइप, आप ट्राई ज़रूर कर सकती हैं, बट स्टिल इस चीज़ के बदले में आप वर्कआउट स्किप ना करें। यू कैन गो डेफिनेटली गो फॉर इट। देखिए मेरी बात सुने आप, प्रेगनेंसी और पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। यस। मैं एक इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है, स्टेसी नाम है क्या, शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज, अब तो उसका बेबी हो गया, एंड शी वॉज लाइक 6 months और वो बाकायदा से स्क्वाट्स कर रही थी। हमारे जो कल्चर में है, वी ट्रीट प्रेगनेंसी लाइक अ डिजीज, इट्स Yes. नॉट अ डिजीज। कम टू द जिम, वर्कआउट, आप भी हेल्थी होंगे, आपका बेबी भी हेल्थी होगा। एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से आपने ये जो बात करी है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में प्रेगनेंसी जैसे 9 महीने की होती है, उससे 9 महीने पहले आप वर्कआउट छोड़ देते हैं, हाँ, और उसके बाद 9 महीने वो, और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी 9 महीने फिर छोड़ देते हैं। दिस इज द ह्यूज फिर वो डिफरेंस। औरत का नक्शा ही बदल जाता है। फिर व्हेन शी इज कमिंग, तो एक तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता Exactly. है, ठीक है, वो बेचारी आके देखती है एवरीबडी इज फिट एंड एवरीथिंग, और फिर मैं वापस से जीरो से शुरू करूँ, ये वो इतनी, मैंने आप देखें बाहर की जितनी भी
इंस्टाग्राम पे वो हैं फिटनेस की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ट्रेनर्स हैं जिनको हाँ। मैं फॉलो करती हूँ, वो प्रेग्नेंट होती हैं, वो जिम में आती हैं, स्क्वाट्स करती हैं, वेट्स लगा के वो वाली स्क्वाट्स करती हैं, ट्रेनर होता है उनके साथ, Exactly. और बेबी के 1 मंथ के बाद दे आर बैक इन द जिम बट दे आर नॉट आउट ऑफ शेप, ठीक है, वो 2-3 मंथ्स में दे आर फाइन, बिकॉज वर्कआउट से आपका डिप्रेशन भी कम होता है। एग्जैक्टली, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपकी जो बेबी की हेल्थ है वो भी हेल्थ अच्छी हो रही है, प्लस आप इतने अरसे के लिए जो एक पूरे इसमें चले जाते हैं वो आपको एक पूरे डिप्रेशन में ले जाता है। हमारी जो देसी कॉन्सेप्ट है उसमें आई थिंक मोस्ट औरतों को पता ही नहीं होता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, Yes. कि बच्चे के बाद माँ को डिप्रेशन होता है, उसको तब केयर की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, तब सब बच्चा लेके घूम रहे होते हैं, माँ और को उसको side में हर कर कोई देते मुंह में हैं। खिला देता है हाँ। कि बेटा खा, बेटा हाँ। खा। तो ये गलत है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी और जो कि रोज़ ने डिस्कस करी है। अच्छा, एक चीज़ नॉर्मली हमारे पाकिस्तान की और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, रोज़ उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि जब आप इंस्टाग्राम की या कुछ रील्स बनाती हैं तो ख़ास तौर पे लड़कियों की रील आपको पता है क्यों वायरल होती हैं, तो उसके क्या आप बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है वो हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि आप अपनी वर्कआउट की वीडियोस वगैरह लगाएं, इट विल बी अ गुड साइन ताकि लोग उससे मोटिवेट हो। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपका काम है, बट कुछ वीडियोस का जो एक बनाने का तरीका होता है, लेट्स सपोज इफ़ यू आर वर्किंग आउट स्क्वाट, कैमरा आपके यहाँ रखा हुआ है, तो व्हाट इज़ दिस कॉल? ये तो फिर आप कुछ बस सिर्फ और कंटेंट promote बना कर रहे हैं आप अपना, हाँ, सिर्फ अपने ये- आप को बेचने के लिए। अच्छा, ऐसे लोगों ने टाइट्स पहन के टिकटॉक पे वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका जिम से कोई लेना देना Yup. नहीं है उनका। अगर आप पूरी ओवरऑल बॉडी शेप देखेंगे तो दे आर लाइक बस दैट्स नॉट द वे यार। आप Exactly. लोगों ने जिम को सेक्सुअलाइज कर दिया है। आई एम Yes, सो सॉरी आप टू इसको से। सेक्सुअलाइज नहीं करें, लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं आजकल, और उसके बाद आप लोगों की रील्स ऐसी होती हैं। फिर हमारी आवाम भी ऐसी है, वो Exactly. फिर अगर मैं पोस्ट कर दूंगी तो फिर वो सबको एक ही नजरों से सब Yes, एक फिर ही हम सब एक ही ट्रेंड में गले चल की रहा है। हाँ, यू नो। अच्छा, एक मैसेज फॉर योर हेटर्स। आई लव यू गाइस। और एक मैसेज आपके जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए क्या एक मैसेज है? जो मुझसे प्यार करते हैं, आई लव यू टू। एंड और मदद करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? आई देखो, आपके पास एक ही जिंदगी है, आप उसको अच्छे से जिए, लेकिन किसी को हर्ट मत करें, ठीक है? अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, बट अपनी खुशी के लिए आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की बैंड मत बजाएं, Exactly. दूसरों को हर्ट मत करें। सो जस्ट लिव एंड लेट लिव, कीप योर नोज आउट ऑफ अदर पीपल्स बिजनेस। एंड वन वर्ड फॉर मी, The best, the legend. ओह माय गॉड। ओके, We won't stop until Karan Aujla reposts you. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आज की इस पॉडकास्ट का एक जो सोल्यूशन निकला है, और रोज़ ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, और जिस खूबसूरती के साथ इस बंदी ने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, उसके लिए मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। यू हैव जस्ट वन बॉडी फॉर द होल लाइफ, स्कल्प इट ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। और ज़िंदगी में एक बार सबके लिए ज़रूर टाइम आता है, तो आपका टाइम भी ज़रूर आएगा। सो जस्ट कीप वर्किंग आउट, कीप पुशिंग योरसेल्फ। थैंक यू रोज़, Thank you so थैंक यू सो मच। और आप इतना टाइम निकल कर यहाँ पर आई। इतना अमेजिंग पॉडकास्ट था ये, यू नो, इट वाज अ ग्रेट टाइम। इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको और बेहतर करें, और अल्लाह इंशाल्लाह आपको और ज्यादा सक्सेस दे, और अगले साल हम आपको टीवी पे देखेंगे, कोई इंशाल्लाह। चैनल पे आप मुझे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, डील डन।